मैं कौन, मेरा कौन। वेद कहता है कि जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं, मेरी शक्ति है, मेरी है और किसी की नहीं। माया अरे वो तो जड़ है, उसकी शक्ति तो होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जीव चेतन है। ये तो वहीं से कट गया पॉइंट उसका। हम माया के अंश कैसे होंगे? माया तो जड़ है, उसका अंश तो सब जड़ होगा। हम भगवान के अंश हैं। फिर वेद कहता है, ये वेद मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, पादोस विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 3, 12, 6। और ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी ये मंत्र है 4, 1। और भागवत तो आप सुनते ही होंगे, स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10, 87, 20। ये जीव अबहि और अअंतः, यानी ये न तो भगवान का अंश है डायरेक्ट और न तो माया का अंश है डायरेक्ट, लेकिन भगवान का एक और है स्वरूप, एक और है शक्ति, उसका अंश है। अच्छा, तो एक और भी है अभी। हाँ, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण 6, 7, 61। वेद व्यास कह रहे हैं एक शक्ति का नाम परा, एक का नाम क्षेत्रज्ञ और एक का नाम माया। तो पराशक्ति, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं। ये पर्सनल पावर है भगवान की। ये ऐसी पावर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, असंभव को संभव करती है। वो कैसे? आपके एक आंख है, हाँ, और कुछ नहीं है, नहीं, उसी आंख से अगर आपके पास स्वरूप शक्ति है, भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सबको दे देते हैं, तो आप इसी एक आंख से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, रस ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, स्वरूप शक्ति के बल से। एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकते हैं, और आंख भी नहीं है तो भी अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुश्चृणोत्यकर्ण सभेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। क्या मतलब? बिनु पग चलई, और सुनो, बिनु पग चलई
सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, तो बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक माने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली, असंभव को संभव करने वाली। कर्तुम कर्तुमन्यता कर्तुम समर्था शक्ति, स्वरूप शक्ति उसे कहते हैं पराशक्ति। और दूसरी शक्ति है क्षेत्रज्ञ माने जीव शक्ति, इसका नाम जीव शक्ति है हो। और तीसरी है माया शक्ति। ध्यान दो, तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश जीव नहीं है, हम लोग नहीं हैं, क्योंकि मायाधीन है। और पराशक्ति युक्त जो जीव होते हैं वहां माया जा नहीं सकती, सामने खड़ी नहीं हो सकती, जैसे भगवान के सामने नहीं जा सकती। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, 2:7-47। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि, 10:37-23। माया वाया वहां नहीं जा सकती। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए, माया भाग जाए, तो बस सदा पश्यंत सूरयः तद विष्णो परमं पदम, सुबालोपनिषद 6-7। ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14। ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है मंत्र 27। यानी सदा के लिए माया जाएगी, सदा के लिए स्वरूप शक्ति मिलेगी, वो पराशक्ति। तो हम पराशक्ति के अंश होते तो मायाधीन न होते। है कुछ जीव सदा से वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं, वे जीव। ऐसे जीव है, सदा से है, वो परिकर है भगवान के। और नंबर 2, जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो भी सदा को स्वरूप शक्ति से, पराशक्ति से युक्त हो जाता है। लेकिन जो सदा से मायाधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए है, वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है। और माया के शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि माया जड़ है। तो अब एक बची शक्ति, जीव शक्ति। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। ये मायाबद्ध जीव सब इसलिए न हम पराशक्ति के अंतर्गत हैं, न माया शक्ति के अंतर्गत हैं। इसलिए
वेद स्तुति में 10:87-20 में कहा अबहिरंतर संवरणम, ये बीच में है, इसलिए तटस्थ कहलाता है, तट पर है। तो क्यों जी, एक बात बताइए, ये तीनों शक्तियां अलग अलग रहती हैं? नहीं, कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। 1/100 सेकंड को भी आग का जलाना, ये जो धर्म है, कर्म है, शक्ति है, आग से अलग नहीं रह सकती, सदा रहेगी उसके साथ। हम भगवान की शक्ति है, माया भी शक्ति है, इसलिए हम दोनों सदा भगवान से संबद्ध रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। और एक बात और, वो क्या? वेद कहता है प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, श्वेताश्वतरोपनिषद, वो हमारा गवर्नर है, अधीश है, स्वामी है, और माया का भी स्वामी है। मायाधीश जीवाधीश, दोनों का स्वामी है भगवान। हम दोनों स्वतंत्र नहीं हैं। अरे माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी? तो जैसे एक तौलिया है, अब ये क्या अलग से कुछ कर पाएगी? ये तो खुद ही कुछ नहीं कर सकती, ये तो हमारा हाथ हिला रहा है, ये हिल रही है। सारे ब्रह्मांड को बनाती है, नचाती है, तो उसके बल पर, अपने बल पर तो 0/100 है। जासु सत्यता ते जड़ माया, उसकी पावर से। जैसे हम तौलिया को हिला रहे हैं, हाथ चेतन है, वो हिला रहा है, और हाथ भी जड़ है। मैं चेतन हूं, इसलिए हाथ हिला रहा है, हिल रहा है, और मैं भी कुछ नहीं हूं, वो हमको दे रहा है चेतना शक्ति, इसलिए हम चेतन हैं। चेतन चेतना नाम सकारणम करणाधिपाधिपा 6-9, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा 6-16, श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर कहता है वेद, क्षरात्मानाभिशते देव एका। क्षर माने माया, आत्मा माने जीव, इन दोनों पर ईश शासन करने वाला वो भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। 2 अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते, विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े, क्षरम तो विद्या यमृतम तो विद्या, विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य। जीव माया पर शासन करने वाला वो भगवान, वो प्रेरक, शासक, ईश, शक्तिदाता। इसलिए स्वतंत्र नहीं है ये दोनों शक्तियां, सदा उसके अधीन है। अरे आप लोग रोज तो बोलते हैं प्रार्थना में, एष वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इन दोनों का
ईश्वर है भगवान। 7, 15, 27 भागवत। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। 10:85 4 भागवत। तो जीव और माया और ब्रह्म तीनों यद्यपि सनातन है, ध्यान दो कंक्लूजन, लेकिन जीव और भगवान का संबंध चेतन का है, भेदा भेद का है, दोनों है, तटस्थ है ये जीव और भगवान के अधीन है। और माया सदा से जीव पर हावी है, लेकिन सदा रहेगी ऐसा नहीं है। जो जीव भगवान को जान ले वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है। अब आप यहां तक पहुंच गए? हाँ, तो वो जीव और ब्रह्म में जो आप कहते हैं भेदा भेद संबंध है, वो क्या कैसे है? क्योंकि हमारे देश में ये बड़ा भ्रम है। निरे सन्यासी घूम रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वेद में लिखा है मैं ब्रह्म हूं। आप भगवान? हाँ, एक गाली तो सहन नहीं कर सकते आप। किसी एक सन्यासी से कह दे अबे मूर्ख, है क्या कहा, लड़ जाएगा। एक शब्द नहीं सह सकता, एक शब्द। और अगर एक झापड़ लगा दो और कहो देखो जी तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्म है, मुंह भी ब्रह्म है, मार दिया, सब ब्रह्म ही तो है। इसलिए डोंट माइंड। तो वो चुप हो जाएगा बेचारा कि तो बड़ा वेदांती है, अब मैं क्या बोलूं, सब ब्रह्म है तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म। वो कहते हैं ये संसार भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए इस पर गहराई से विचार करना है कि हमारे वेद, हमारे न्याय प्रस्थान और हमारी स्मृति प्रस्थान तीनों की इस विषय में क्या राय है, ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे